हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई हुई बेस्ट एक्शन मूवी मेजर को। इस मूवी की स्टोरी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जिसमें हमारे रियल हीरो मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का मेन रोल है। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप तक हमारे चैनल की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की ओपनिंग सीन में हम संदीप नाम के ऑफिसर को देखते हैं, जो एनसीजी की ट्रेनिंग से घर वापस आता है। संदीप के पेरेंट उससे शिकायत करते हैं कि वो ड्यूटी वापस जाने के बाद उनको भूल जाता है। एक बार जब संदीप आर्मी ऑफिसर होता है तो वो पाकिस्तान में गलती से चला जाता है और वहाँ के बच्चों के साथ खेलने लगता है। संदीप के सीनियर उसे समझाते हैं कि वो एरिया हम लोगों का नहीं है, जहाँ संदीप इनोसेंट होकर जवाब देता है कि वो एरिया भी हमारा है। संदीप अपने आसपास के लोगों को एक जैसा मानता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, संदीप के बचपन का दिखाने लगता है, जहाँ संदीप अपने अंकल के घर जाता है। संदीप के अंकल जेलर होते हैं, इसलिए संदीप वहाँ के एक कैदी से बात करने लगता है। संदीप की माँ संदीप को डांटने लगती है और समझाती है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। संदीप कहता है कि मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा है। एक दिन संदीप के पापा संदीप को नेवी मार्च दिखाने ले जाते हैं। तब से संदीप ने नेवी ज्वाइन करने के लिए अपने देश की सेवा करने का सपना बना लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 1993 बेंगलोर का दिखाया जाता है, जहाँ पर संदीप फर्स्ट टाइम ईशा नाम की लड़की से मिलता है, जो उसे पसंद आ जाती है। नेक्स्ट डे ईशा का बर्थडे रहता है, लेकिन ईशा का फादर बिजनेस ट्रिप में बिजी रहते हैं और उसकी माँ किटी पार्टी में। ईशा के फादर ईशा के लिए सिर्फ पैसे भेजते थे, जिससे ईशा गुस्से में पैसे को फेंक कर अकेले कैंटीन में बैठी रहती है। तभी संदीप वहां आकर पैसे को उठाकर ईशा को शॉपिंग कराने ले जाता है, जहां पर उसे एक ड्रेस पसंद आ जाती है। संदीप ईशा को वो ड्रेस गिफ्ट कर देता है। इस तरह उन दोनों में प्यार हो जाता है। इसी बीच संदीप नेवी का फॉर्म भरता है और कॉलेज की कॉस्ट्यूम पार्टी में नेवी की ड्रेस पहनकर आ जाता है, जहां पर संदीप ईशा के साथ डांस करता है। ईशा कहती है कि तुम नेवी इसलिए ज्वाइन करना चाहते हो जिससे सारी लड़कियां तुम पर फिदा हो जाए। संदीप कहता है कि सारी नहीं, सिर्फ एक। इसके बाद वो दोनों घर वापस जाते हैं। ईशा संदीप को आई लव यू कहने वाली होती है, तभी संदीप देखता है कि उसके पड़ोस की आंटी को उसके हस्बैंड मार रहे होते हैं। संदीप उसको बचाने जाता है। उस आंटी के हस्बैंड संदीप को भी मारते हैं। तभी वहाँ कुछ पुलिस आ जाती है और वो आंटी के हस्बैंड को ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग संदीप की माँ कहती है कि उसको बेकार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तभी संदीप के पापा कहते हैं कि उसने उनको बिना बताए नेवी ज्वाइन करने के लिए फॉर्म फिल कर दिया था, जबकि संदीप के पिता संदीप को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे। बाद में संदीप को पता चलता है कि उसकी आईसाइट प्रॉब्लम की वजह से उसे फिजिकल में फेल कर दिया गया है। ये जानने के बाद संदीप बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि संदीप का बचपन से सपना था कि वो एक सोल्जर बने। ईशा कहती है कि वो सोच रही थी कि वो उसके साथ लाइफ टाइम रहेगी, लेकिन जब संदीप सोल्जर बन जाएगा तब उसके पास ईशा के लिए टाइम नहीं रहेगा, जैसे ईशा के मॉम डैड उसे टाइम नहीं देते हैं। संदीप कहता है कि उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। ईशा कहती है कि सोल्जर सिर्फ नेवी में नहीं होते हैं, वो आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा कर सकता है। इसके बाद संदीप अपने पापा से बोलता है कि वो एनडीए ज्वाइन कर रहा है। संदीप की माँ घबराई रहती है, क्योंकि उसको पता था कि एक सोल्जर की लाइफ कितनी टफ होती है, लेकिन वो लोग संदीप को एनडीए ट्रेनिंग पर भेज देते हैं। इसके बाद संदीप की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे संदीप बहुत सी चीज़ें सीखता है। साथ ही संदीप ईशा को लेटर भी लिखता था, लेकिन ईशा का एक भी जवाब नहीं आता था। संदीप के हार्डवर्क से वो अपने ग्रुप में सबसे इंटेलिजेंट और टैलेंटेड सोल्जर बन जाता है। फिर भी उसकी सक्सेस देखकर हर्ष नाम का सोल्जर जलता है। एक दिन संदीप को पता चलता है कि संदीप के लेटर ईशा तक पहुँचे ही नहीं हैं, क्योंकि बीच में हर्ष ने ही सारे लेटर निकाल लिए थे, साथ ही जो लेटर ईशा ने भेजे थे वो भी। संदीप गुस्से में जाकर हर्ष से उस लेटर के बारे में पूछता है। संदीप को वो लेटर मिल जाते हैं, जिसमें संदीप को पता चलता है कि ईशा अभी तक संदीप का वेट कर रही थी और ईशा अगले दिन स्विट्जरलैंड जाने वाली थी। इसके बाद संदीप ईशा से मिलने जाता है और उसके साथ बस स्टैंड तक आता है, क्योंकि संदीप को वापस जाना पड़ रहा था। संदीप ईशा को आई लव यू कहता है, जिसे सुनकर ईशा संदीप को आई लव यू टू कहकर किस कर लेती है। कुछ टाइम बाद संदीप वापस जा रहा था। वो दिन 8 अगस्त 2008 का था। संदीप की मॉम डैड को नहीं पता था कि संदीप आज के बाद कभी घर वापस नहीं आएगा। संदीप जा रहा होता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि उसने उसकी एक चीज़ चुरा ली है, वो पता करके उसको कॉल पर बता दे। इसके बाद संदीप एनएसजे ज्वाइन कर लेता है। उसके टैलेंट को देखकर संदीप को उसके ग्रुप का ट्रेनिंग ऑफिसर बना दिया जाता है। इसके बाद पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट इंडिया में आते हैं। उनका काम इंडिया में जितने हो सके उन लोगों को मारना रहता है। उनके टारगेट पर कैफ़े और ताज होटल था। साथ ही वो जिस वैन में आए थे उसे भी ब्लास्ट कर देते हैं। जब वो बम ब्लास्ट हो जाता है तो सभी लोग भागने लगते हैं। टेररिस्ट बिना कुछ सोचे उन लोगों पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उधर संदीप को ईशा का लेटर मिलता है, जिसमें ईशा ने संदीप को डिवोर्स पेपर दिए थे। संदीप शॉक में रहता है।
इस तरफ ताज होटल में टेररिस्ट का अटैक हो चुका था और हम कुछ गेस्ट को देखते हैं जिसमें एक फॉरेनर, एक प्रमोदा रेड्डी नाम की लेडी भी रहती है। टेररिस्ट ताज होटल में लोगों को बहुत बुरी तरह से मारना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाकर छिपने लगते हैं। संदीप जब वहां से जा रहा होता है तब उसको पता चलता है कि ताज होटल में टेररिस्ट लोगों ने हाईजैक कर लिया है। इसलिए संदीप अपनी छुट्टी कैंसिल करके अपने सीनियर के पास आता है और हाईजैक में फंसे लोगों को बचाने के लिए टीम सेलेक्ट करा जा रहा था, जिसमें संदीप जाना चाहता था, लेकिन उसके सीनियर मना कर देते हैं क्योंकि ट्रेनिंग ऑफिसर को मिशन पर जाने के लिए परमिशन नहीं होती है। लेकिन संदीप अपने सीनियर से परमिशन ले लेता है। इधर प्रमोदा रेड्डी अपने रूम में रहती है। उसको बाहर फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बाहर आकर देखती है तो उसके सामने एक टेररिस्ट उस फॉरेनर को मार देता है, जिससे वो डर जाती है और अपने रूम को लॉक कर देती है। उधर संदीप अपने एनएसजी टीम के साथ ताज होटल में पहुंच जाता है, लेकिन मीडिया की वजह से पाकिस्तान को ये बात पता चल जाती है। तब पाकिस्तान के टेररिस्ट ताज होटल के टेररिस्ट को इस बारे में बता देते हैं, जिससे वो टेररिस्ट अलर्ट हो जाते हैं और ताज होटल में बम ब्लास्ट कर देते हैं। इधर संदीप के पापा को ताज होटल के बारे में पता चल जाता है। वो संदीप को कांटेक्ट करने के लिए कॉल करते हैं, लेकिन वो संदीप को कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि संदीप ताज होटल में है। संदीप अपनी टीम के साथ ताज होटल में एंटर हो जाता है। संदीप और उनके टीम के पास मेन एंट्रेंस और लॉबी बची थी। संदीप और उसकी टीम कुछ लोगों को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग टेररिस्ट के हाथ मारे जाते हैं। उधर प्रमोदा रेड्डी को जब ये पता चलता है कि फॉरेनर मर चुकी है, तो वो प्रमोदा रेड्डी फॉरेनर की बेटी को बचाने के लिए उसके रूम में जाती है। वो बच्ची डर से छिपी रहती है। प्रमोदा रेड्डी उसे गले लगा लेती है और अपने रूम में लेकर आकर उसे लॉक कर देती है। संदीप अपने टीम के साथ अंदर जाता है तो अपने चारों तरफ डेड बॉडीज देखता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि टेररिस्ट ने उन लोगों को बहुत बेरहमी से मारा था। संदीप को स्नैपर से पता चलता है कि नॉर्थ साइड में एक टेररिस्ट को उसने जाते देखा है। संदीप उस टेररिस्ट को हॉस्टेज समझकर ले जा रहा था क्योंकि उसने हॉस्टेज की जैकेट पहन रखी थी, लेकिन संदीप उस टेररिस्ट के शूज पर खून के धब्बे देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये टेररिस्ट है। संदीप और उस टेररिस्ट के बीच काफी फाइट होती है। तब वो टेररिस्ट एक हॉस्टेज की हेल्प से संदीप को घायल करके वहां से भाग जाता है। संदीप उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन उसके सीनियर मना कर देते हैं क्योंकि उनको नहीं पता था कि कितने टेररिस्ट हैं। उधर दो टेररिस्ट को शक होता है कि प्रमोदा रेड्डी के रूम में कोई है, इसलिए प्रमोदा रेड्डी बच्ची को छिपाकर खुद विंडो से लटक जाती है। टेररिस्ट के जाने के बाद प्रमोदा रेड्डी बच्ची के पास चली जाती है। ईशा भी संदीप को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं कर पाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और पास्ट का दिखाया जाता है, जहां ईशा शादी के बाद बेंगलोर में रहती थी और प्रेग्नेंट थी। ईशा संदीप को कॉल करके बस यही पूछती थी वो कब आएगा। ईशा ये गुड न्यूज़ संदीप को देना चाहती थी, लेकिन एक दिन कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। बस स्टैंड पर संदीप यही पूछता है कि उस दिन हॉस्पिटल में क्या हुआ था। ईशा उसे कुछ नहीं बताती, सिर्फ यही कहती है कि उसे उस दिन उसके साथ रहना चाहिए था। इसके बाद संदीप चला जाता है, जिसे ईशा काफ़ी डिप्रेस रहती है और संदीप को डिवोर्स लेटर भेज देती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ कुछ कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, लेकिन मीडिया की वजह से टेररिस्ट को पता चल जाता है, इसलिए वो टेररिस्ट उन कमांडो को मार देते हैं। तब संदीप बाहर आकर न्यूज़ रिपोर्टर को कहता है कि उनको सिर्फ अपनी टीआरपी की चिंता है, वो और कितने लोगों की जान लेंगे। संदीप ये भी बताता है कि फर्स्ट फ्लोर पर पूल के पास 25 लोग फंसे हैं। ये कहकर संदीप अंदर चला जाता है, लेकिन मीडिया अपने टीआरपी के लिए ये भी बात बता देती है, जिसे टेररिस्ट को पता चल जाता है कि पूल के पास 25 हॉस्टेज हैं। पर वहाँ पर संदीप और उसकी टीम रहती है और वो दो टेररिस्ट को अपने गन से शूट कर देते हैं। दरअसल संदीप ने मीडिया को झूठ बोला था कि वहाँ पर 25 हॉस्टेज फंसे हैं, जिससे वो कुछ टेररिस्ट को मार सके। इस शूटिंग में हर्ष घायल हो चुका था और उसको बाहर ले जाया जाता है। इस तरह सभी हॉस्टेज को बाहर लाया जाता है। संदीप के सीनियर संदीप को बताते हैं कि कल वो यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि उनका मिशन पूरा हो गया है। उनका मिशन सभी हॉस्टेज को बाहर निकालना था। इसके बाद प्रमोदा रेड्डी एक फ़ोन से मैनेजमेंट को कॉल करके बताती है कि उसके पास एक बच्ची है जो सांस नहीं ले पा रही है। संदीप प्रमोदा रेड्डी को बचाने के लिए सीनियर से ऑर्डर मांगता है, लेकिन सीनियर ऑफिसर मना कर देता है और कहता है कि वो अपने चक्कर में कितने लोगों की जान लेगा। संदीप कहता है कि सिर्फ एक, और वो खुद ही है। इस तरह संदीप अपने टीम के साथ जाता है, जहां संदीप अपनी टीम को फर्स्ट फ्लोर पर छोड़कर खुद ही सेकंड फ्लोर पर जाता है, जहां संदीप अपनी बहादुरी के साथ उन टेररिस्ट का सामना करता है। संदीप बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन संदीप प्रमोदा रेड्डी को बाहर छोड़ देता है। तभी एक टेररिस्ट संदीप की तरफ एक बम फेंकता है, जिसमें संदीप घायल हो जाता है और संदीप की टीम उसको बचाने के लिए ऑर्डर मांगती है, लेकिन संदीप मना कर देता है और फिर से उठकर उन टेररिस्ट को मार देता है। तभी संदीप को एक गोली पेट के पास लगती है। जब संदीप उन टेररिस्ट को मारने जाता है तो दूसरा टेररिस्ट पीछे से संदीप को चाकू मार देता है, लेकिन फिर भी संदीप सारे टेररिस्ट को मार डालता है। सिर्फ 2 टेररिस्ट बचे होते हैं, लेकिन वो लोग संदीप की बहादुरी से डरे रहते हैं। संदीप एक और टेररिस्ट को मार डालता है,
संदीप पूरी तरह से घायल हो चुका था। वो समझ जाता है कि अब वो नहीं बच पाएगा। तभी संदीप के पास उसकी माँ का पर्स पड़ा रहता है, संदीप ने जिसे चुराया था। संदीप दर्द की वजह से उस पर्स को नहीं उठा पा रहा था। संदीप को उस टाइम अपने पापा की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि जब उसके पास नहीं रहेंगे तो क्या करेगा। तब संदीप कहता है कि वो तो हमेशा उसके पास रहेंगे। इस तरह संदीप अपने मॉम, डैड और ईशा को याद करके रो रहा था और हमारे मेजर संदीप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद कुछ सोल्जर आकर बचे टेररिस्ट को मार देते हैं। उधर संदीप के फादर संदीप को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी संदीप की मां न्यूज़ देखकर चिल्लाने लगती है और उनको पता चल जाता है कि उनका बेटा शहीद हो गया है। उधर संदीप के सीनियर ऑफिसर ईशा के पास उसे वही डिवोर्स पेपर देते हैं जिसे संदीप ने साइन नहीं करे थे, क्योंकि वो ईशा को कभी छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद संदीप की मां को एक बॉक्स दिखाया जाता है जिसमें उसका पर्स था। वो समझ जाती है कि संदीप ने इसी को चुराया था। वो दोनों बहुत बुरी तरह रोते हैं। इसके बाद संदीप की बॉडी को आखिरी सैल्यूट के साथ विदा किया जाता है, जहां संदीप के पिता उन चेहरों को देखते हैं जिनको संदीप ने बचाया था। संदीप के पिता ये देखकर बहुत प्राउड फील करते हैं। इस तरह हमारी फिल्म का डे एंड होता है।